नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को आप देख रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट शेयर फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। और साथ ही साथ जो है बात करेंगे आज एक बेहद ही खास विषय पर। लोगों के मन में इस चीज का बहुत ज्यादा प्रश्न है या दुविधा हम यूं कह ले कि इस वर्ष जो है 2023 में श्रावण मास 2 महीने का होने वाला है। और कुछ लोगों को जो शिव भक्त हैं जो ये सोचते हैं कि काश जो है हम 4 हफ्ते का व्रत रख रहे हैं, 4 सोमवार का जो हम व्रत रखते हैं वो थोड़ा सा और जो है बढ़ जाए और हमें भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाए, कुछ और सोमवार जो हम भगवान शिव की कृपा में लीन हो सके, खास तौर से श्रावण के सोमवार में। तो उन लोगों के लिए तो खुशखबरी है ही है, मगर इस चीज को जो है, ये जो कंफ्यूजन है बहुत सारे लोगों के मन में कि कैसे हो सकता है ये श्रावण मास 2 महीने का, किस तरह से संभव है इन चीजों का, तो इस चीज को मैं आज आपको क्लियर करूंगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि हम दोनों ही चीजों पे बात करेंगे, यानी कि सनातन धर्म को लेकर के, यानी कि पौराणिक कथाओं को लेकर भी और साइंटिफिकली भी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आषाढ़ मास की, आषाढ़ मास जो है इस वर्ष 2023 को 3 जुलाई 2023 को समाप्त हो जाएगा। अब ये लॉजिकल सी बात है, जब भी एक महीना खत्म होता है तो उसके बाद दूसरा महीना आता ही आता है। जैसे कि अगर जून खत्म होगा तो जुलाई आएगा, जुलाई खत्म होगा तो अगस्त आएगा। ठीक उसी तरह से हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जब आषाढ़ मास खत्म होता है तो डेफिनेटली श्रावण मास आता ही आता है। ठीक उसी तरह से जब 3 जुलाई 2023 को आषाढ़ मास की समाप्ति होगी गुरु पूर्णिमा को मना करके, उसके बाद अगले दिन से ही, यानी वो जो तिथि समाप्त होगी तो उस तिथि के बाद से ही श्रावण मास लग जाएगा। डेफिनेटली ये बात होती है, जब जून के बाद जुलाई आना है तो आषाढ़ के बाद श्रावण आना ही आना है, श्रावण मास आ जाएगा। मगर क्योंकि हम इस चीज को देख रहे हैं कि लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा है श्रावण स्टार्ट हो जाएगा अगर 3 जुलाई से ही, तो किस तरह से 2 महीनों का श्रावण रहेगा। देखिए अब यहाँ पर अगर छोटी सी बात हम समझें तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर 3 साल में जाकर के अधिक मास पड़ जाता है, जिसको हम पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जानते हैं या मल मास के नाम से भी जानते हैं। मल मास इसको बहुत अच्छा नहीं रहता है प्रयोग करना, तो इसलिए हम इसको अधिक मास के नाम से ही प्रयोग में या पुरुषोत्तम मास के नाम से ही प्रयोग में लेकर के आते हैं। अब ये जो महीना होता है अधिक मास, जिस भी महीने में पड़ता है तो उस महीने के जो दिन हैं वो बढ़ जाते हैं। और ये जो महीना पड़ता है, यानी कि अधिक मास जो पड़ता है, ये हर 1-3 वर्ष बाद पड़ता है। अगर आप कुछ साल पहले चले जाएं, जब कोविड का टाइम था, 2020 की मैं बात कर रही हूँ, उस टाइम पे जो आश्विन मास था, जिस टाइम पे पितृपक्ष में पूजा आराधना की जाती है और बहुत सारी अन्य प्रकार की प्रक्रिया की जाती है, तो उस टाइम पे ये महीना जो था आश्विन महीना वो बहुत लंबा हो गया था, तो उस टाइम पे वो महीना लंबा हो गया था। अब ठीक उसी तरह से ये जो महीना रहेगा ये भी थोड़ा सा जो है श्रावण मास का लंबा महीना पड़ जाएगा, क्योंकि इस दौरान जो है अधिक मास बीच में पड़ रहा है। डेट्स जो रहेंगी अधिक मास की, वो अधिक मास जो शुरू होगा वो 18 जुलाई से शुरू होगा और समाप्ति जो होगी 16 अगस्त को समाप्ति होगी। लगभग 1 महीने का समय जो रहेगा ये अधिक मास का रहेगा। अब इस दौरान जो है अधिक मास में, क्योंकि हर एक मास जो है, यानी कि हर एक महीना जो है हर एक भगवान को समर्पित होता है। अधिक मास एक ऐसा महीना है जो टाइम गैप को रिकवर करने के लिए बनाया गया है। इस महीने का कोई भी, जब हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा स्वामी नहीं था, तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि इस महीने को मैं अपना नाम दूंगा, यानी कि अधिक मास में अगर मेरी पूजा आराधना की जाएगी,
या भगवान श्री कृष्ण जी है जो कि भगवान विष्णु जी का स्वरूप है, उनकी पूजा आराधना की जाएगी तो उसको बहुत ज्यादा अच्छे फल की प्राप्ति होगी, मन चाहे इच्छा पूरी होगी। अधिक मास में किसी भी तरह का कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि एक तरह से एक्स्ट्रा महीना माना जाता है। जैसे कि अगर हम वेस्टर्न कैलेंडर को देखें जो हम नॉर्मली नॉर्मल डेज में देखते हैं, अगर उस कैलेंडर को हम देखते हैं तो एक आपने देखा होगा हर 4 साल बाद चौथे साल में लीप ईयर आ जाता है, यानी 29 डेज का फरवरी का महीना पड़ता है। ठीक उसी तरह से साइंटिफिकली अगर हम देखते हैं तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार जैसे हमारा सूर्य कैलेंडर जो होता है, यानी कि सन का जो कैलेंडर होता है जो हम डेली फॉलो करते हैं, वो 365 डेज का होता है। जब 1 डे एक्स्ट्रा होता है तो उसको हम लीप ईयर में जोड़ देते हैं, वो 366 डेज हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से जो हिंदू कैलेंडर होता है वो 354 डेज का होता है, यानी कि 354 दिन का। अब 354 दिन और 365 दिन में अप्रोक्स जो है 11 दिन का डिफरेंस आ जाता है। अब इसी 11 दिन के डिफरेंस को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि हम 3 साल में देख रहे हैं, तो हर 3 साल के हिसाब से हर एक साल का देखें 11 को जोड़े तो लगभग वो 30 दिन अप्रोक्स पड़ जाते हैं। अब यहाँ पर जो है इन 30 दिनों को कंप्लीट करने के लिए, एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि हम चंद्रमा के हिसाब से देखते हैं हिंदू कैलेंडर, अब हम इन 30 दिनों की साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हर एक 3 साल बाद जो है अधिक मास मनाया जाता है। अब ठीक वही अधिक मास श्रावण मास के बीचों बीच पड़ रहा है, यानी कि श्रावण मास 3 जुलाई 2023 जब गुरु पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी शाम को लगभग 5:08 पे, तो इसके बाद जो है श्रावण मास लग तो जाएगा, मगर श्रावण मास के बीच में यानी कि 18 जुलाई 2023 से लेकर के 16 अगस्त 2023 तक जो है अधिक मास रहेगा, जिस वजह से लोगों के मन में ये चीजें आ रही हैं कि श्रावण मास जो है 2 महीने का रहेगा। अब आप चाहे श्रावण मास 2 महीने का कहो या यूं कह लो कि 1-2 महीने में ही बीच में एक और महीना पड़ रहा है, तो जिस वजह से 2 महीने एक्सटेंड हो रहे हैं, यानी कि 1 महीना जो है श्रावण मास में एक ऐसा महीना पड़ रहा है अधिक मास, जिसकी वजह से दिन एक्सपैंड हो रहे हैं। बस इतनी सी बात है। इस चीज को बहुत ज्यादा आप सोचें कि क्या करना है, बहुत चीजों को लेकर के परेशान हो या आप किसी चीज को लेकर के कोई भी मन में आपके प्रश्न आता है तो जरूर इस वीडियो पे आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में किसी भी तरह की शंकाएं हैं तो वो आपको बिल्कुल मैं सॉल्व आउट करूंगी, आपके हर एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको दूंगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा जो है अब आप सोचेंगे कि अधिक मास तो भगवान विष्णु जी का होता है, श्रावण भगवान शिव जी का होता है, तो आप भगवान शिव जी की भी पूजा आराधना कर सकते हैं ठीक उसी नियम के अनुसार जैसे आप श्रावण मास में करते हैं, और ठीक अधिक मास में भगवान विष्णु जी की भी पूजा आराधना कर सकते हैं, क्योंकि ये जो अधिक मास होता है जिसको हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, भगवान विष्णु जी के नाम से ही जाना जाता है। तो इस दौरान जो है ये साल आप ये जरूर कह सकते हैं कि ये साल आपका ऐसा रहेगा कि आप श्रावण मास में भगवान विष्णु जी की भी पूजा आराधना कर पाएंगे और भगवान शिव की भी आराधना कर पाएंगे। तो इसीलिए ये साल 2023 का महीना बहुत खास रहेगा श्रावण का। और दूसरी चीज, क्योंकि हर एक साल बाद जो है 3 साल को हम कंप्लीट करते हुए अब जो 3 साल बाद यानी कि 2026 में जब अधिक मास पड़ेगा तो वो आषाढ़ में पड़ेगा, यानी कि जेठ और आषाढ़ मास के बीचों बीच पड़ेगा, तो तब उस टाइम पे वो दिन एक्सपैंड हो जाएंगे। तो हमेशा जो है चीजें आगे बढ़ती जाती हैं, इसीलिए पूरे 19 साल के चक्र को कंप्लीट करके श्रावण मास के बीचों बीच जो है ये अधिक मास पड़ रहा है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि 19 साल बाद ऐसा श्रावण मास देखा जा रहा है जिसमें कि एक एक्स्ट्रा आपको और मंथ मिलेगा जो कि अधिक मास होगा। इसीलिए श्रावण मास को बढ़ाया जा रहा है और इसके पीछे कोई भी भ्रांतियां नहीं है। मैंने आपको दोनों ही तरह से समझाया, साइंटिफिक तरीके से और पौराणिक तरह से भी। तो किसी भी चीज को लेकर के मन में शंकाएं या भ्रांतियां ना पालें और भगवान शिव की उपासना करें, भगवान विष्णु जी की उपासना करें, और कोई भी प्रश्न हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मुझे होप यू लाइक द वीडियो। नमस्कार, जय श्री राम।